चिंता मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त, विरत मुक्त स्थिति, सकारात्मक जीवन शैली। चिंता मुक्त, भय मुक्त, विरत मुक्त, तनाव से मुक्त सकारात्मक जीवन शैली, ये भी हमारी सोच स्थिति बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वास्तव में वर्तमान समय हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण, हमारे जीवन की समस्याओं का कारण मन में चलने वाले व्यर्थ विचार, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से सब कुछ होता है। विचार बीज है, अगर हमारे बीज ही निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। इसीलिए वर्तमान समय हमें चिंता मुक्त, भय मुक्त होकर के समर्थ सोचने का, पॉजिटिव रहने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हमारे विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से वायुमंडल बनता है, व्यवहार बनता है। अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। वर्तमान की जीवन की सभी समस्याओं का जड़ हमारे विचारों में अशुद्धता आती जा रही। आज टीवी खोलो निगेटिव, पड़ोसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, हर तरह निगेटिव है। और इसके कारण आज हमारे जीवन की समस्या और प्रॉब्लम्स है। और जहां संकल्प विरत है, वहां समय भी वेस्ट जाता है। एक गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन इसको कभी वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जिसका संकल्प ही वेस्ट चलता है, समय भी वेस्ट गया, उसके ज्ञान का खजाना भी वेस्ट गया, सारी शक्तियां गुण चले गई। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। संकल्प निगेटिव, मेरे लिए कल्प भी निगेटिव बन जाएगा। इसलिए संकल्प में सकारात्मकता बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी जरूरत है। चिंता मतलब, चिंता क्यों लगती है? चिंता लगती है निगेटिव से। जो निगेटिव सोचता है, मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये क्या होगा, जो चिंता करता है वो प्रभु चिंतन नहीं कर सकता, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता। जो चिंता करता है वो डरता भी है, घबराता ही है। उसके मन में सदा व्यर्थ विचार ही चलते रहते। कोई हंसता भी है, उसको लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं। कोई किसी से बात भी करता, लगता है मेरी बात जरूर चल रही है, क्योंकि अंदर व्यर्थ है। व्यर्थ वालों को चैन की नींद नहीं आती। व्यर्थ सोचने वालों को तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, इसको कहते हैं तनाव। उसको इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, वो सुखी कैसा रहेगा? जैसे किसी के 10-12 बच्चे होते हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज़्यादा।
इसीलिए आजकल दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प इच्छा बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही पैदा के वे संकल्प आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। फिर कहते हैं योग में पता नहीं क्या क्या विचार आते, कहां से आते? हमने पैदा किया, हमारे पास नहीं जाएंगे, कब पड़ोसी के पास जाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते हैं उसका मन भारी है। भारी मन प्रभु चिंतन नहीं कर सकता। भारी मन ऊपर कैसा उड़ेगा? विरत चिंतन से ही वायुमंडल खराब होता है। जहां टेंशन है, चिंता है, भय है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, चैन की नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहेंगे। इतना ही नहीं, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, विरत सोचने वाला अपराध करता रहता है। ये वास्तव में विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये विकार पैदा होते हैं विरत सोच से। इसलिए सोच अगर समर्थ है, विकार जीत, माया जीत बन सकते हैं। और जहां विरत है, निगेटिविटी है, वहां ह्यूमैनिटी पावर कम है, रोग प्रतिकात्मक शक्ति। आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है सभी तरफ। कहते हैं इस बीमारियों से बचने के लिए ह्यूमैनिटी पावर चाहिए। तो ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने का तरीका ही साइलेंस में रहना, पॉजिटिव सोचना, सहनशील बनना। जितना सहनशील है, पॉजिटिव है, हमारी ह्यूमैनिटी पावर अच्छी है। ये बीमारी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। 3 चीजें चाहिए, पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। जिसकी ये 3 बातें अच्छी हैं, वहां हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। पांव गरम, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, इससे पांव गरम रहेंगे। पेट नरम, संतुलित आहार, और दिमाग ठंडा, पॉजिटिव सकारात्मक रहना। अगर ये 3 बातों का आपका ध्यान है, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए, 3 प्रकार का स्वास्थ्य चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, शरीर का अच्छा स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य चाहिए, माना संबंधों में अच्छाई चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, और मन हमारा तंदुरुस्त चाहिए। अगर ये तीनों में से एक भी कमी है, सुख और शांति नहीं मिल सकती। लेकिन ये तीनों का भी आधार है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, उसका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है, वो सामाजिक रूप से भी सुखी। तो वर्तमान समय हमें तीनों के ऊपर ध्यान देना है। भोजन सात्विक, संतुलित, पॉजिटिव रहना, और रोज कुछ वॉकिंग एक्सरसाइज करना। आज 70% शरीर की जो बीमारियां हो रही लोगों को, मानसिक तनाव के कारण, डर के कारण, भय के कारण। और आजकल कितनी सारी खबरें सुनते, कितनी सारी बातें सुनते, हर तरह से निगेटिव बातें आ रही। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया,
फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। शुगर होते दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते गर्म होंगे। फिर कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, अब मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दे। गुस्सा क्या है, सीटी। चलो कुकर को तो सीटी भी है, नहीं भी बजी, ऊपर सेफ्टी वाला होता है, वहां से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को भगवान ने कोई सिर के ऊपर सेफ्टी वाल दिया है, ना कोई सीटी बनाई। जब प्रेशर आएगा कहां से निकलेगा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, तनाव टेंशन में नहीं आओ। तनाव वाला व्यक्ति, विरत सोचने वाला व्यक्ति अपने हीरे तुल्य जीवन को कौड़ी के समान बना देगा। 1 सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप कराता है। इसलिए व्यर्थों से बचना, सदा पॉजिटिव रहना। तो मेरे अंदर गुस्सा है, तनाव है, डर भय है, चिंता है, निशानी क्या है। समझे कोई सामने से आ रहा है, उसको देखते ही आप क्या कर रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, इसका मतलब उसके प्रति आप नेगेटिव हैं। अगर कोई किसी की महिमा करे, अरे वो तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, देवता जैसे, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने तो एक दिन देखा, मैं तो रोज उसके साथ रहती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, इसका मतलब उसके प्रति निगेटिविटी। कोई सास की महिमा करते हैं, अरे तुम्हारे सास तो देवी है, बहुत अच्छे, हाँ वो क्या है बुढ़िया मैं ही जानती हूं। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, रास्ता किसी को देकर के किनारा कर रहे, किसी को सहयोग नहीं दे रहे, ये सब निगेटिविटी का कारण है। अंदर कुछ व्यर्थ भरा हुआ है। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर व्यर्थ है, वो सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता, उसके दिल में परमात्मा की शक्ति नहीं रह सकती। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है वर्तमान समय। मैंने तो अपने आंखों से व्यर्थ से क्या परिणाम होते हैं, भारत के विभिन्न प्रकार के जेलों में जाकर के, लगभग 900 जेल में गया हूं। तनाव से 1 सेकंड में क्या होता है उसके परिणाम देखे। 1 सेकंड गुस्सा किया, जीवन भर में आज उसका पश्चाताप हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जेल में गया था, महिलाओं का जेल था। तो एक महिला को मैंने उठा करके ऐसे पूछा, आप कैसे जेल में आए? तो उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। मैं एक कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा प्रिंसिपल? कहा कि मैं बहुत गरीबी में मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके जैसे कि वैसे मुझे नौकरी लग गई। नौकरी लग गई
फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होते गए, तो मेरी मेहनत दे करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गया उसके बाद फिर कहते मैंने बड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी की, बहू आ गई, उसको लगा अब मेरे और अच्छे दिन आ गए। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी, उसको लगा अब तो 8 दिन हो गया, बनाएंगी। महीना हुआ, 2 महीना, 2 साल, अब धीरे धीरे उसको टेंशन शुरू हो गया। तो एक दिन कुछ मीटिंग थी उस मैडम जी के कॉलेज में, तो देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो क्या होगा। लेकिन जब आई तो देखा तो ये आराम से बैठे, कहते बेटा तुम कुछ तो करते, कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगा इस एक के कारण थोड़ी सबको भूखा मारना है। वो खाना बनाना शुरू करते हैं मैडम जी, रोटियां बेली, अपना सब्जी बनाई, चावल बनाया, दाल बनाई, सब्जियां वो रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के वहां कमर पर हाथ रख करके कहते अब कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या, बेल बजाओ, पानी ला कर देते, ये कर, अब खाना नहीं बना रहे, मदद नहीं कर रहे, ऐसी शब्द बोल दिया। वही गुस्सा था इतना दिन का, वही स्टील का बेलन जोर से फेंक के मारा, बहू के सिर में लग गया, बहू वही खत्म हो गई। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास हो गया। तो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा, कमी क्या रही, सकारात्मक सोच की कमी, पॉजिटिव सोच की कमी। एक तो एक कहानी मैंने आपको सुनाई, एक घटना सुनाई रियली, ऐसे आज हजारों घटनाएं हो रही। इसीलिए वर्तमान समय बाकी सब बातों के साथ साथ सकारात्मक सोच की कला में सीखनी है। जो सकारात्मक रहता है जीवन की हर परीक्षा में पास हो सकता है, क्योंकि सकारात्मक सोचने वालों के पास सहन शक्ति आती है। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे हैं। और जहां सहन शक्ति है बाकी शक्तियां अपने आप आएंगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी अष्ट शक्ति आएगी, अष्ट शक्ति आएगी दैवी गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन सहनशील कौन बन सकता है? जिसके सोच पॉजिटिव है, जो सकारात्मक सोचता है। असहन शक्ति की कमी के कारण सामाजिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, अपराध बढ़ते जा रहे। इसीलिए वर्तमान समय हमें अगर जीवन को सफल बनाना है, सुख शांति का अनुभव करना है, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करना है, हेल्दी वेल्दी करना है, पॉजिटिव सोच को अपनाने की जरूरत है। इससे हम सुखी बन सकेंगे, शांति का वायुमंडल बना सकेंगे। अभी तो 1 कोरोना की समस्या है, पता ना आगे क्या क्या हो सकता है और भी। लेकिन उन सभी का सामना करने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारी सोच पॉजिटिव चाहिए। आजकल देख रहे हैं कोई ऐसी घटना होती है, सहन ही नहीं होता, कई तो सुसाइड करते। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। अगर हमने परिस्थिति से भागे, अगले जन्म में ब्याज के सहित और हमको दुख मिलने वाला है। फिर जैसे बरसात आती है छाता लेके चलते हैं, गर्मी है तो एसी कूलर लगाते हैं, ठंडी है गरम कपड़े पहनते, प्रबंध करते हैं। इसी तरह जीवन की समस्याओं के लिए, प्रॉब्लम के लिए प्रबंध करना है, और प्रबंध है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। इसलिए वर्तमान समय ये आध्यात्मिकता, ये ज्ञान क्यों जरूरत है? ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं, लेकिन वर्तमान समय अगर जीवन जीना है, पूरा कल्प में जीवन जीना है, ये ज्ञान हर इंसान को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। इसीलिए पॉजिटिव, सकारात्मक। तो हम सदा सकारात्मक कैसे बने, कैसे रहे?
क्योंकि सकारात्मक के द्वारा ही हम शांति की गहराई का अनुभव कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। जिसके मन की स्पीड तेज होती है, व्यर्थ सोचना अर्थात दलदल में फंसता जाता है। वो व्यर्थ सोचने वाला ध्येयभान में आता है और पॉजिटिव सोचने वाला आत्मिक स्वरूप में टिकता है। इसलिए कई सालों से बाबा मुरलिया चला रहे, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, बीती को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। मन जीते सो जगत जीते। ये सोच हमें मिलते ईश्वरीय महावाक्यों से, मुरलियों से। तो हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें सुनाता हूं। उससे पूर्व हम थोड़ा सा एकदम अपने आप को साइलेंस में लेके चले, एकदम मन को स्टॉप करके फिर ये बातें सुने, तो ये बातें अंदर तक आपको सुनाई पड़ेगी। एकदम साइलेंस में चले जाए, मन के अंदर के सारे संकल्प को स्टॉप कर दो। तो बात चल रही थी, हम सदा पॉजिटिव कैसे रहे, परिस्थिति विपरीत हो, बातें विपरीत हो, तो भी हम पॉजिटिव बने। उसके लिए 5-6 बातें सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर हमें सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए कर्म गति के गहराई को समझना जरूरी है। कभी कभी हमारे मन में न चाहते हुए भी निगेटिव विचार चलते हैं। मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। आपके मित्र है, संबंधी है, पति है, बच्चे हैं, ये सब पिछले जन्मों के हिसाब को चुप्त करने वाले लोग हैं। और जब उनके द्वारा कभी गलत व्यवहार, विपरीत व्यवहार, निगेटिव व्यवहार होता है, तब हमारे मन में न चाहते हुए विचार चलते हैं, चिंता में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं। इसीलिए कर्म गति को समझना। समझे कोई सास है, बहू को तंग करे, बहुत परेशान है, टेंशन में है, अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो सास है पिछले जन्म में उसकी बहू थी, और जो बहू है उस समय सास थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज किसी को पति तंग कर रहे हैं,
टेंशन आ रहे, तनाव में आ रहे, वो पति को ने पिछले जन्मों का हिसाब, और जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे कोई भी वापिस नहीं जा सकता। ऊपर भी देख करके कि भगवान आपने भी आंखें बंद क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब गलत करते समय आंखें ऊपर किया था। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोए हैं वही उगता है। कर्मों से शरीर बना, कर्मों से संबंधी मिले, सब कुछ कर्मों से। वर्तमान की मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का ये परिणाम है, इसलिए रोने से, चिल्लाने से, सुसाइड करने से, कहीं भाग जाने से पूरा होगा। इसलिए अब मुझे कांटे नहीं बोना है। इतना दिन मैंने कांटे बो करके कहां पहुंच गया, अब मुझे ये श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा ज्ञान के बीज बोना है। जिसको ये कर्मों का स्पष्ट ज्ञान हो गया वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, उसका मन चुप रहेगा। इसलिए मन को चुप रखने के लिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वही व्यर्थों से मुक्त है। इस कर्म गति के गहराई को समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। ये घटना अगर आप सुनेंगे, आपके जीवन में तनाव, विरत, चिंता क्यों आता है उसका कारण आपको पता चलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आए दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। वो व्यापारी क्या कर रहा था, आगरा देखने के लिए क्या, सारा समय उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का उसको प्रॉब्लम आ गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, करोड़ रुपए पड़े थे। उसको लगता है कपड़े चेंज करने के लिए, जब तो रिक्शा करके चला गया, जाकर के खाना खाया, बातें की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली कपड़े चेंज करने के लिए। तो उस समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया। वो पत्थर सीधा उस व्यापारी के सिर में मार दिया, क्योंकि बैग सिरा नहीं थी। पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डालते हैं। रात को 2 बजे उस मुर्दे को क्या क्या बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के आए। किसी ने नहीं देखा। वापिस आकर के उन्होंने जो दीवार पर खून लगा था रातों रात उसको भी मिटा दिया, दाग को। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, उस बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने गहने बेचे, गाड़ी बेची, दुकान खोला था उसको भी बेच दिया, सारा पैसा बीमारी में लगाया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिरकार मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था
आत्मा तो मरती नहीं, ना शस्त्रों से कटते हैं, ना आग में जलते हैं, ना पानी में डूबते हैं। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में वहां आई थी। यह है ऊपर वाले का डंडा, यह है कर्मों की गुई गति। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर क्यों किया? आज आपके साथ में भी माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा लुटा रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब है। तो इसलिए वर्तमान समय हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम। कई कहते मैं नहीं भाई साहब, इस दुनिया में तो अन्याय होता है। दुनिया में अन्याय नहीं, दुनिया में चाहे कलयुग हो चाहे कोई भी हो। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका भी फल उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चाहे कलयुग हो चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में अन्याय नहीं है। इसलिए कभी भी काटे नहीं बोलना। मुझे और कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो हजारों आंखों से देख रहे हैं। इसलिए कभी भी काटे नहीं बोलना। अगर भगवान से नहीं डरो, लोगों से भी नहीं डरो, डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना है। जो बीज मैं बो रहा हूं, मुझे ही वो चुभने वाला है। इसलिए कर्म गति की गहराई को जो समझता है उसका मन चुप रहेगा। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा? अच्छा, इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली देने के बाद भी उसकी खुशी गायब नहीं होगी, मन में संकल्प नहीं चलेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो गिलास से भी महत्व के मेरे संकल्प। गिराया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। सकारात्मक इस कर्म गति के गहराई में चलना। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? लोग भी कहेंगे अरे तुम तो ओम शांति में जाते, इनको तो भगवान पढ़ाता है। ओम शांति में कब से आ रहे? 4 साल 5 साल पिछले जन्म में थे। अगर इस ज्ञान में चलते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम आती भी है बीच में, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब। इसीलिए कभी भी बाबा के ऊपर का निश्चय विश्वास कम नहीं करना। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, योग, या फिर सहन करना, या तीसरा फिर आने वाले विनाश के समय जो घटनाएं होंगी उसमें दुख मिलेगा, उससे भी चुक्त होंगे, लेकिन उससे पद नहीं मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अगर उससे पूर्व हम सहन करते हैं या फिर योग लगाते हैं, उससे जीवन मुक्ति में जाएंगे। और हिसाब चुक्त किए बिना कोई ऊपर नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर मुझे अपने मन को चुप रखना है, विरतों से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है बच्चों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरा क्या होगा, मेरे खेती का क्या होगा, मेरे बच्चों, फिर प्रभु कहेगा अच्छा मेरा काम ये बीच कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं? इसका मतलब प्रभु के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है कि ये मेरी नैया पार लगा सकता है, इसलिए मैं खुद चिंता कर रहा हूं। इसलिए भगवान ने जो मुझे काम दिया, चिंतन करो, उसका गुणगान करो, वही समस्या आपके लिए वरदान बन सकती है, वही प्रॉब्लम तूफान भी आपके लिए तोहफा बन सकते हैं। जीवन एक यात्रा है, यात्रा में कई साइड सीन्स आते हैं,
तो इसी तरह ये भी हमारे सामने कोई समस्या आती है। अब जैसे कोरोना की समस्या आई है, कोई बात नहीं, आई है, कुछ साल महीने के बाद चली भी जाएगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए मंत्र दिया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जान है, अपनी जान हेल्थ का ध्यान रखो। कईयों को लगता है अरे इकोनॉमी का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, खेती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये कई बार ड्रामा रिपीट हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है। मुझे वर्तमान समय को सफल करना है, भविष्य की नहीं सोचो। जो भविष्य की सोचता है, टेंशन में रहता है, वर्तमान खराब करता है, और जिसका वर्तमान खराब है, भविष्य और भूतकाल भी खराब। हाँ, हो सकता है इकोनॉमी का प्रॉब्लम आएगा। पहले तो रोज 2-3 सब्जियां बना करके खाते थे। इस साल 2-3 साल तो क्या करना, एक सब्जी, रस वाली सब्जी बना करके थोड़ा इकोनॉमी से खाना। थोड़ा दिवाली में अच्छे ज्यादा मिठाई बनाते थे, थोड़े कम बना लेना। पिछले जो पुराने कपड़े वो पहन के एडजस्ट करके रहना है। पॉजिटिव वाला एडजस्ट करके रहता है। इसलिए चिंता करने के बजाय वर्तमान समय प्रभु चिंतन करने का समय है। इसीलिए ना चिंता करो, ना डर, ना भाई। डरने से, घबराने से और बीमारी का असर पड़ सकता है। इसे बता ना, बीमारी कैसे पैदा होती, टेंशन से, तनाव से। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति की आंखें बांधी, कपड़े से पट्टी बांधी उस आंखों के ऊपर, और उसको एक सुई चिबाई और उस व्यक्ति को दूर भगा दिया। उस व्यक्ति के सामने सांप डाल दिया। फिर अचानक उसकी कमरे में आकर पट्टी खोल दिया। अरे ये क्या हो गया? तो वो सांप देखता है, अरे सांप मेरे को इसने काटा भी है, मेरे को चुभ रहा है करके, चलो चलो मुझे हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल लेके गए, बंद था। दूसरे वो सोच करके मर गया। वो एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया, उसकी भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। फिर उसको सांप ने काट दिया, सांप को छिपाया। फिर एक व्यक्ति के पास एक पिन लेके खड़ा कर रहा है, उसकी अचानक पट्टी खोल दी। वो कहता है यार मुझे कुछ चुभा यहां। तो दूसरे ने कहा देखो ना, इसके सांप, इसने कुछ मजा किया होगा, देखो देखो पीछे हाथ में क्या छिपा है, देखा पिन है। अच्छा, पिन चुभाए। उस जिसको सांप ने काटा था उसने कुछ सोचा ही नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ। जिसको सांप ने नहीं काटा था लेकिन सोच सोच करके, सांप को देख करके वो मर गया। तो आज हम सारा दिन कितनी निगेटिव खबरें, निगेटिव बातें, फलाने के साथ ऐसा हुआ, ये किसी को छींक भी आते हैं तो उसको लगता है कहीं ये कोरोना तो नहीं हुआ, किसी को थोड़ा सा। इसीलिए डरने से, घबराने से बीमारियां और ही पैदा होते। भय का भूत कहते हैं दुनिया में, जो डरता है उसके अंदर भूत भी प्रवेश करता है। इसीलिए निर्भय बनो। ये काम क्रोध भी डरने से, घबराने से, तनाव, टेंशन से आते हैं। इसीलिए ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाना, सदा पॉजिटिव रहना, समर्थ रहना, इसके लिए मंत्र पक्का करना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। एक रामायण की घटना सुना था। राम राज्य बनने वाला था। रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष उसको वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा सबकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, उस समय मंत्रा स्क्रीन में आती है, काला सा ड्रेस पहन करके, डंडा लेकर के। मैं कहते इस बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है, जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते, झगड़ा लगाते। यही हमारा निगेटिव, तनाव, टेंशन, चिंता, भय का कारण है।
अभी मेरा बेटा ऐसा करता है तो भविष्य में पता नहीं क्या होगा। आजकल हर एक कुछ इनसिक्योरिटी पैदा हो रहे हैं। इसलिए समर्थ रहना, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहने वाला का जिम्मेवार बाबा है, परमात्मा है। और जो टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, खुद सोचता है, उसका जिम्मेवार खुद है। राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि मुनि। आज तक हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, उन सब का धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना, यही दुआ ही लेना। इसलिए समर्थ रहना। हमारे आसपास के जितना भी लोग हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली जिनके जीवन में विघ्न समस्या ज्यादा, वो और भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते तुम ये क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। समस्या व्यक्ति को महान बनाती है, परिस्थितियां व्यक्ति को उपराम बनाती है, वैरागी बनाते हैं। जैसे माँ बच्चा बीमार है, दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बच्चा बार बार मुंह से निकाल करके ये करता है, माँ फिर भी उसका हाथ पकड़ करके चम्मच डालेगी, वो तंग नहीं कर रही, उसका प्यार है। कड़वी दवाई पिएगा, कई तकलीफें ठीक हो जाए। तो हमारे जीवन में जो कड़वी बातें आ रही, इसके पीछे कुछ कल्याण है। इस कड़वी बातों को डाइजेस्ट कर लो। अभी भी गणेश चतुर्थी होके गई। गणेश जी निर्विघ्न का देवता है, पेट बड़ा, अर्थात समाने की शक्ति। हर बातों को संभालो। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं अगर हेल्दी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। जीवन की आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। खुश रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। दो बातें बताई। तीसरी बात है, अगर मुझे सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, चिंता भय से मुक्त बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करना। एक तो अमृत वेला योग अच्छा करना, तो सभी करते होंगे अमृत वेला का योग। हाथ तो नहीं उठाएंगे, हाथ तो यहां से दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका चुपचाप अमृत वेला का कोई वीडियो बनाया जाए, अमृत वेला योग का, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो है, कहते मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद, 2 बार मच्छा अंदर भी गए, बाहर भी गए। ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए अटेंशन से बैठना, आंखें खोल करके बैठना, बुद्धि रूपी आंख खोल करके बैठना। और जो अमृत वेला अच्छा करता है, फिर क्लास के पहले योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग चलता है। चलो आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तो भी बहनों ने जो भी हमें मुरली सुनने का प्रबंध किया है, उस आधार से हमें वो मुरली सुनने से पहले, चाहे टीवी में सुनते हैं, चाहे मोबाइल में, आधा घंटे का योग करना, फिर बाद में सुनना। और तीसरा, रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ये पुरुषार्थ में 3 बातें रोज करता है, उसका मनोबल मजबूत है, वो सदा सकारात्मक रहेगा। इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। उसके सामने समस्या कितनी भी आएंगी, वो पहाड़ को भी रूई बना देगा। पॉजिटिव सोच है, समर्थ है। ये 3 चीजें हमारे पुरुषार्थ में बहुत जरूरी है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग,
और साथ में रोज की ईश्वरीय महावाक्य। ये 3 चीजें हमें जरूर करनी। बाबा कहते हैं एक एक ईश्वरीय महावाक्य लाखों करोड़ों का। आप कहेंगे सेंटर पर पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता। स्कूलों में कभी टीचर्स बच्चों को पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना वो बच्चा रोज आता है, लगन से सुनता है, रेगुलर पंक्चुअल होता है, उतना उसको अच्छे मार्क मिलते हैं। अच्छे मार्क मिलेगी, जॉब अच्छा मिलेगा, जॉब अच्छा मिलेगा, धन आएगा, पेंशन भी आएगी। तो धन क्यों मिला? क्योंकि उसने रोज पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी। इसी तरह इस परिवर्तन के समय पर रिटर्न जर्नी है, युग बदलने वाला समय है। ऐसे समय पर परमात्मा ने आकर के ये विद्यालय खोला है और इसी विद्यालय में ये ज्ञान दे रहा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान, स्वयं हम कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे कर्म करना है। और जो ये ज्ञान रोज सुनता है, रेगुलर पंक्चुअल योग करता है, ज्ञान सुनता है, धारण करता है, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। उसके बाद ये सृष्टि का जब परिवर्तन होगा, सब आत्माएं वापिस जाएंगे और उसके बाद फिर से नए से फिर सृष्टि चालू हो जाती। और उस सतयुग में केवल 9 लाख लोग ही आते हैं, बाकी 850-900 करोड़ लोग थे यहाँ भी जब ज्ञान सुन रहे थे उस समय। लेकिन वो लोगों ने नहीं आए थे। कहते नहीं भाई जी हम तो बिजी रहते हैं, नहीं हमारा दुकान खोलना पड़ता है, खेती में जाना पड़ता है, फिर मैं रिटायर होऊंगा तब आऊँगा, बच्चे पर थोड़ा बड़े होंगे तब आएंगे, कल कल करके काल उठा के लेके गए। तो उनको सतयुग की 21 जन्मों की सतयुग त्रेता की कितनी सारी प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई। तो इसलिए एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है, क्योंकि हमें इतनी प्रॉपर्टी मिलती है उससे आधार से। इसीलिए कई तो कहते बहन जी दुकान खोलना पड़ता है इसलिए हम नहीं आ पाते। उस दुकान से भी पहले ये 2 कान खोलो। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़नी है। इसलिए 3 चीजें करनी है। और जैसा लॉकडाउन पूरा हो जाएगा फिर से दोबारा सेंटर पर आना है। ऐसे नहीं कि समझना वाह बहन जी ने तो इतना अच्छा प्रबंध किया, रिक्शा का खर्चा करके सेंटर पर जाने की क्या जरूरत है, बस का खर्चा करने की जरूरत क्या है, घर बैठे हमें ज्ञान मिल रहा है। ये तो मजबूरी के लिए मिला है, और मजबूत बनना है फिर हमें संगठन में जरूर जाना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। जो पढ़ाई पढ़ता है, 3 चीजें करता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक बहुत सुंदर घटना सुनाता हूँ। 2 महिलाएं थी, माताएं। एक माता रहती थी 2 मंजिल पर नीचे, एक नीचे रहती थी, एक ऊपर रहती थी। तो 2 मंजिल में जो रहती थी वो क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर दिखती है। वो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती होगी, क्या सर। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाए, कहते इसको आज कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। उनके कांच गंदे थे, चले कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की मैली हो जाएगी। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को साफ करने की जरूरत है। और खिड़की साफ होगी रोज के महावाक्य सुनने से। इसीलिए वर्तमान समय ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। खिड़की मतलब घर की नहीं तो कुछ दिन पहले मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो ऐसे ही वहाँ 3 दिन की भट्टी थी। तो ये क्लास पहले दिन किया, ये घटना भी सुनाई थी। तो दूसरे दिन कुछ माता आई नहीं क्लास में। तीसरे दिन बहनों ने कहा अरे इतनी अच्छी भट्टी थी, आप लोग कल क्यों नहीं आए। कहते हो भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो। हम कल खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की। आज भक्ति मार्ग में यही किया। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक वास बना रहना, परमात्मा के पास रहना, इसको कहते उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का। पेट का उपवास करेंगे तो ध्यान कहाँ जाएगा। इसीलिए मराठी में आधी पोटोबा मंग विठोबा, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला।
परमात्मा के पास रहना ही उपवास। बलि चढ़ाओ, कौन सी? मैं की बलि चढ़ाओ। घर का त्याग करो। कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है, उसको भूलना। लेकिन लोगों ने घर को छोड़कर जंगल में चले। बातों को उल्टा किया। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? लिपाई पड़ते, पुताई करते, फिर लाइटिंग लगाते, कहते लक्ष्मी आने वाले। अब लक्ष्मी आएगी कैसी? कितनी सारी दिवाली मनाए, आए लक्ष्मी। लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, मराठी में घुबड़ बोलते हैं उसको, और उसको लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके और चला जाए। तो कौन सी लाइटिंग लगा दो? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। व्यर्थों से मुक्त बनना। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को साफ करना। ऐसे नहीं कि गुरुवार के दिन आए फिर कर दिया, फिर अगले सप्ताह में। रोज खिड़की साफ करना। खिड़की साफ मतलब पॉजिटिव रहना। 3 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर मुझे सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, कर्म गति की गहराई को समझना है। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात बताई, रोज हमें ईश्वरीय पढ़ाई, योग करना। 3 बातें बताई। चौथी बात है लास्ट की, अगर मुझे सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। जो जीवन की निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करता है वो समर्थ बनता है, वो व्यर्थों से मुक्त बन जाता है। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। ये बहुत बड़ी कला है। कौन कर सकता है? जिसके पास ज्ञान का स्टॉक है, नॉलेज है, वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करेगा। और जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करता है उसके पास सहन शक्ति आती है। सहन करना यही व्यर्थों से मुक्त बनने का आधार है। टाकीचे घाव सोचले सिवाय देव पण येत नहीं। एक पत्थर भी छेने रतुड़ी को सहन करता है, देवता बनता है। तो क्या हम जीवन में सहन करते महान नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। लेकिन कौन सहन कर सकता है? जो निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है। शिव बाबा ने सबसे ज्यादा सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया। कईयों को लगता है मुझे और कुछ नहीं, जिसको मैंने पढ़ाया, लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता, तब मुझे सहन नहीं होता। ये संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। जिस बाबा ने हमको इतना पढ़ाया, ज्ञानी बनाया, सत्युग में भेजा, सत्युग में बाबा को याद किया याद? जब पुष्पक विमान आए, सोने के महल में गए, बाबा का बाबा थैंक यू आज। हाँ, जिनका भला किया, रात रात बैठ करके बाबा ने पढ़ाया था, इतना बाबा ने हमें सब कुछ बताया, लेकिन बाबा को भूल गए। इतना ही नहीं, दोपहर में जाकर के क्या क्या और ही ग्लानी की। कोई छोटे बच्चों को तुम कुत्ते में, बिल्ली में, कितना गुस्सा आएगा। और बाबा इतनी बड़ी शक्ति, तो भी क्या कहा, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, और अकेले में नहीं बोला, माइक लगाया, सुन ले, औरों को भी बुलाया, जाओ। इतना ही नहीं, बाबा ने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी उनको ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा, नहीं, ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया। इसलिए बाबा का केवल गायन नहीं, गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने, प्रैक्टिकल में किया है। इसलिए वो भगवान बना हुआ। तो मुझे भी अगर देवी देवता बनना है, महान बनना है, मुझे भी सहन करना है। लोग बोलेंगे श्रीमत प्रमाण चलेंगे, ज्ञान युग चलेंगे, कहते हैं ना, लोग दुनिया में ऐसे ही घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं, श्रीमत की। इसीलिए सहन शक्ति चाहिए, तब आएगी जब निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। एक महाराष्ट्र में संत थे, तुकाराम महाराज।
तुकाराम महाराज विट्ठल की भक्ति करते थे। लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसका अपमान करने का सोचा और पकड़ करके उसके गले में सब्जियों की माला बना करके पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी का लेप लगा दिया, गधे पर बिठा दिया, उल्टा मुंह करके बिठाया, गधे को पकड़ करके गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लेके आए, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को अच्छाई में परिवर्तन किया। इसलिए वर्तमान समय इस कला की बहुत जरूरत है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। किसी ने आपका परचिंतन किया तो ये समझो परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। भजन कीर्तन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन, तो परचिंतन करेंगे आपके भगत। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, वही भ्रुकुटी आसन पर स्थिर रहेगा। और मैंने केवल सुना ही नहीं, मैंने अपने प्रैक्टिकल में लाइफ में भी किया है। 1-2-4 घटना मेरे अपने जीवन की आपको सुनाता। एक दिन मन में आया मुझे कुछ आर्टिकल लिखने, तो मैंने क्या किया, एक व्यक्ति के रात भर जाग करके लिखा, एक लेख मेहनत करके रात भर जाग करके लिखा, 12 बजे तक पूरा हुआ। उसके बाद उसको क्या किया, करेक्शन किया, करेक्शन करके फिर दोबारा लिखा, रात लगी, फिर 4 बजे कम पूरा हुआ, फिर समेट करके योग करके आया। 10 बजे एक वही लेख को रात भर जो लिखा था उसको फोटोकॉपी करने के लिए व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जो भी पैसा लगेगा ले लो, मुझे फोटोकॉपी करके दे दो। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया और कहते तुम लेखक कभी नहीं बनो, जाओ बोल दे, गुस्सा किया। मैंने कुछ नहीं सोचा, बाहर आया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। तब से लिखना शुरू किया, 40 मैगजीन में लिखता हूं। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेखक ना बनता। ऐसे ही जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे लगा हिंदी नहीं आती थी, तो बाबा कभी कभी कहते थे बच्चे ज्ञान का दान दो, किसी को ज्ञान सुनाओ, तो मुझे नहीं आता था। तो मैं क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक किसी ने मुझे देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा ज्ञान सुन रहे। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी करने, तुम ऐसे वैसे, बहुत बोला। मैं अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मुझे मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज़ बगीचे में बैठता था, कुछ गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते थे, माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। 6 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की और सुनाते सुनाते आज 9000 स्कूलों में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो व्यक्ति ऐसी ना बोलती तो शायद मैं प्रैक्टिस ना करता और ना सुनाता। परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन सकती है। परिस्थिति के समय जो नेगेटिव सोचता है, वैरस सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए पॉजिटिव रहना। एक बार किसी ने मेरे को कहा अब इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो तो ना इंटरनेट में डालो। मुझे कंप्यूटर इंटरनेट कुछ नहीं आता था, सवेरे बताया ना, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। मैं तो 5वीं में 11 साल के बाद गए थे स्कूल में, डायरेक्ट 5वीं कक्षा से शुरुआत की थी। और हमारे गाँव में तो इंग्लिश टीचर कोई था ही नहीं,
7वीं कक्षा तक ABCD भी हमको पता नहीं थी। 8वीं कक्षा में जहाँ गए थे, वो 6 परीक्षा में 0 मार्क मिले इंग्लिश में। तो टीचर ने कहा ये 0 वाले कौन, कहाँ के बच्चे? तो हमने कहा, फिर हम 8वीं कक्षा के बाद ABCD सीखे थे जैसे वैसे। तो इसके कारण कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं आता था। 10वीं तक पढ़ाई किया है, उसके बाद ITI का कोर्स किया, वो भी मराठी में था। तो कंप्यूटर वगैरह के बारे में नॉलेज था ही नहीं। तो एक दिन मैंने क्या किया, कुछ फोटो CD में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मेरे थोड़ा फोटो नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते, तो और लोगों के होते। तो मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। धीरे धीरे कंप्यूटर सीखा, करते 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 आज यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी BK भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे क्लासेस। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला। आज देखो बैठे मधुबन में और आपके पास पहुंचे। अगर वो सीखता नहीं तो मैंने अपने जीवन में परिस्थिति निर्माण करने वालों को टीचर समझा, गुरु बनाया। आज वैसे शिक्षक दिन है। मेरे शिक्षक कौन है? जिन्होंने मेरे जीवन में विघ्न निर्माण के, समस्या निर्माण के, वो मेरे गुरु हैं। आज उन गुरु को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ तक पहुँचा है। मुझे भगवान भाई बनाने के लिए बहुत मेरे टीचर्स है, बहुत सारे गुरु हैं। उन सबको धन्यवाद। ये है जीवन में आगे बढ़ने का तरीका, ये है जीवन में सुखी बनने का तरीका। दत्तात्रेय के बहुत सारे गुरु थे, हर एक से सीखना। दीदी कहते थे हमेशा विघ्नों से भी सीखना। विघ्नता में बहुत पाठ सिखाते। मेरा जीवन ही संघर्ष में रहा और उसी संघर्ष से, एक एक संघर्ष से पाठ सीखता गया, आगे बढ़ते गए। अगर ये परिस्थितियां ना आती, आज मैं 0 की 0 रहता। गरीब परिस्थिति थी, पैसे थे नहीं, रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करता था। वो मेरे लिए वरदान हो गया। अगर न धुलाई करता तो मुझे बाबा का ज्ञान कैसे मिलता? एक बार ऐसे में लिख रहा था, होमवर्क टीचर दे देता तो मेरे पास डायरी पेन थी नहीं, मैं रद्दी से लाता था, फिर लिखता था। तो दोबारा लिखने से क्या होता था, वो फट जाता था, स्याही फट जाती थी अक्षर। तो टीचर ने मेरी डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लिखते हो? तो मुझे बड़ा दिल में लगा मेरा राइटिंग देख करके टीचर। मैं सोचे कि मैं ऐसा उसी समय संकल्प क्या ऐसा राइटिंग बनाऊंगा जो लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा था, उसे क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, मधुबन में 25 साल तक बोर्ड लिखे। सुंदर, कभी मटका बनाते थे, शिवलिंग बनाते थे अलग अलग डिजाइन में। और उससे जो मुझे दुआएं मिली, वो अनगिनत दुआएं मिली। उसे जो चिंतन करने का जो कला सीखी, बहुत। वो टीचर का भी धन्यवाद, आज टीचर को याद कर रहा हूं। कंप्यूटर सिखाने वाला टीचर को भी धन्यवाद आज के दिन। मुझे लेक्चर सिखाने वाला, उसका भी धन्यवाद। आर्टिकल लिखना सिखाने वाला का भी धन्यवाद। ये जो विशेषता परिस्थिति आई, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने क्या किया, सीढ़ी बनाई, जीवन में आगे बढ़ते गए। और इसीलिए आज शायद ही मुझे अपराधी लोगों को सुधारने का मौका मिला। क्योंकि मेरे जीवन में अगर जब भी कई, मैं जेल में जब जाता हूँ, कैदियों को जब सुनाता हूँ, तो कई कैदी उठ करके कहते हैं सर मेरे साथ इसने ऐसा। क्योंकि मैं जब जाता हूँ आजकल तो थोड़ा जैकेट वगैरह पहन के जाता हूँ, उनको लगता है कि कोई मिनिस्टर मंत्री जी हमारे पास आए हैं। तो जब वो उस कहते हैं सर मेरे को उन्होंने ऐसा ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तब जा करके मैंने गुस्सा किया। जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने गुस्सा नहीं किया, उसे सीखा और आगे बढ़ा, तब जा करके सभी की आंखों में आंसू आते हैं। एक उठ करके कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैंने चोरी की। जब मैं भी सुना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन तो भी मैं चावल उबाल करके, चावल पर चीनी डाल करके खाता था। विटामिन ITI का कोर्स किया था, मुझे याद है। चावल में चीनी डाल के खाता था, और उसमें सदाशिव भाई ने बहुत सहयोग किया है। भूखा प्यासा पढ़ाई की, ईश्वरी पढ़ाई।
लेकिन नियमों को कभी नहीं तोड़ा, तो आज यहां तक पहुंचे। इसलिए जीवन की परिस्थितियां महान बनाते, इसलिए समर्थ बनना, पॉजिटिव रहना आज अनेक युवाओं को प्रेरणा देने के निमित्त, अनेक जो क्राइम करने वाले जो आज वो भी सीखते हैं। क्योंकि टीचर वो है जो, टीचर को इंग्लिश में कहते हैं आचार्य, हिंदी में कहते हैं आचार्य। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आप खुद भी टीचर बन सकते हैं। जो कहते वो करना, वो है टीचर। बाबा कहते हैं सब बाबा की जितने भी बच्चे वो टीचर बनो, आचरण में लाओ। आचरण की शिक्षा जुबान से भी तेज होती है। इसलिए हमें ऐसा टीचर बन करके, ज्ञान केवल सुनाने से को लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जो सुनाए अगर आचरण में लाएंगे, आपका हर पल आपसे लोग सीखेंगे। आज समाज के टीचर बन जाएंगे। इसलिए हमें संघर्ष को सहन करना है, पॉजिटिव रहना है, समर्थ रहना है। उसके लिए कितनी बातें बताएं? 4 बातें बताएं। बातें तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन 4 बातों को भी याद रखेंगे। और याद रखने के लिए सहज मैंने एग्जाम्पल दे करके हर पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल बताया। पहली बात बताई, अगर मुझे अपने मन को स्थिर रखना है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को खत्म करना है, मन को चुप रखना है, कर्म गति को याद रखना है, उसके लिए एग्जाम्पल दिया। आगरा वाली बात बताई। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। इस घटना को याद रखना। उसके लिए मैंने आपको मंत्रा वाली बात बताई। तीसरी बात बताई, रोज अपनी खिड़कियों को साफ करना, पढ़ाई पढ़ना। और चौथी बात बताई, नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। उसके लिए तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल, मेरे खुद के भी कुछ जीवन के एग्जाम्पल आपको बताए। तो आप भी जिसके प्रति आपके नेगेटिव विचार चल रहे, जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है, विरत अंदर आए, आज शाम को बैठ करके क्लियर करो। क्योंकि जब तक व्यर्थों से मुक्त नहीं बनेंगे, योग भी नहीं लगेगा, कर्म योग भी नहीं बनेगा। व्यर्थ से, लीकेज से शक्तियां वेस्ट हो जाती है। इसलिए हल्के बनो, पॉजिटिव रहो, फरिश्ता बनो। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो सदा पॉजिटिव है, सारे बोझ प्रभु को दो। तो इसलिए 4 बातें याद रखेंगे और समर्थ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। बाकी मुझे लगता है सब आपके अंदर के जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, या ऐसा क्यों होता है, ये क्यों करता है, क्यों का जवाब हमारे हिसाब किताब, हमारी कर्म गति। क्योंकि हम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम केवल वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान की परिस्थिति को जानते हैं। और जो कर्म जो हो रहे, ये हमारे कई जन्मों के हिसाब किताब। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक, पता नहीं कोई किताब में कुछ पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी एक घटना सुनी मैंने, शायद वो भी आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करता हूँ। उसके बाद थोड़ा योग करेंगे। वो घटना तो लंबी हो जाएगी, कल सुनाऊंगा, क्योंकि योग करेंगे थोड़ा। ठीक है। तो सभी हल्के हो गए। ये भी भट्टी मतलब हल्के बनना, पॉजिटिव रहना। तो सभी एकदम मन से हल्के बनो, पॉजिटिव बन करके अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहो। योग करेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे।
मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, शांत स्वरूप। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के कई प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए, जिसके लिए मैं सोचता था, वास्तव में मेरे जीवन के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए मुझे सदा पॉजिटिव रहना है। मैं बिल्कुल शांत हूं। आज तक मेरे जीवन में जो हुआ, इसमें कुछ कल्याण था। आगे भी जो कुछ होगा उसमें भी कल्याण है। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए, इसलिए किसी के भी विपरीत व्यवहार को देख करके मैं कभी भी प्रभावित नहीं होऊंगा। सबके साथ सदा पॉजिटिव रहूंगा, हल्का रहूंगा। परमात्मा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। इसलिए मैं हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहूंगा। अब मैं बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहा हूं, प्रभु मिलन कर रहा हूं। प्रभु मिलन के लिए ऊपर की तरफ जा रहा हूं, चांद सूरज तारांगन से भी पार, अव्यक्त वतन, जहां ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों का राजा, मैं बाबा के पास जाकर के पहुंचती हूं। बाबा से लाइट माइट ग्रहण कर रही हूं। आज बिल्कुल हल्की हो गई हूं। मेरे जीवन के सभी प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। मैं फरिश्ता हूं। सारे बोझ मेरे हल्के होते जा रहे।
अब धीरे धीरे इस अव्यक्त वतन से मैं मूल वतन की तरफ जा रही हूं। मूल वतन की तरफ जा रही हूं। जहां शांति ही शांति है। मैं बाबा से शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। मंगल मिलन मना रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए युगों से मेरी आंखें तरस रही थी, बाबा शांति का सागर है। शक्ति का सागर है।